हेलो एवरीवन। सो हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉक नंबर 2 का यूनिट 1। इसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि नॉलेज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। एंड इसमें बेसिकली एफ ओ पी एल के ऊपर ध्यान दिया गया है, तो मैं आपको वही से बताने वाला हूँ। एंड मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा थ्योरेटिकल मैटर से गुजरना पड़ेगा, जो कि काफ़ी हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए। बट एक टाइम ऐसा आएगा आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो कुछ कुछ टाइम की बात है। आपको इसके अंदर नहीं, कुछ प्रोसेस ऐसे होंगे जो क्लियर नहीं हो पाएंगे, तो आप कंसिस्टेंसी मैटर करना। कोई भी वीडियो को स्किप मत करना। धीरे धीरे करके आपको ये वाले जो प्रोसेस होंगे वो इसके अंदर समझ में आने लगेंगे, ठीक है। तो हम बेसिकली चलते हैं एफ ओ पी एल के ऊपर। और एंड में आपको पहले बता दूं, इस वीडियो के अंदर आपको थियोरेटिकल मैटर ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि रीज़न ही ये जो आपको टॉपिक है वो कुछ है ही ऐसा। मुझे यहाँ पर अभी जो है थियोरेटिकल कंटेंट को ज़्यादा लेकर आना पड़ा। तो अभी तक हमने बात की थी प्रीपोजिशन लॉजिक की। तो प्रीपोजिशन लॉजिक में आपने नहीं है सारे स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया था, एंड विद द हेल्प ऑफ सम सिंबल्स हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया था, जितनी भी नॉलेज थी उसका फॉर्मूला बना दिया था। लेकिन अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि हमें एफ ओ पी एल की रिक्वायरमेंट क्या है, या एफ ओ पी एल है क्या। तो अगर मैं आपको इसका डेफिनेशन बताऊं तो ये फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक है। एंड इसके अंदर प्रीपोजिशन लॉजिक से ज़्यादा ही कुछ एडवांस टर्म्स यूज किया गया है। द रीजन ये एफओपीएल हमें जरूरत क्यों पड़ी, एफओपीएल की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ स्टेटमेंट और कुछ नॉलेज आपकी ऐसी थी जिसको एआई नहीं बता पा रहा था कि ये किस हद तक ट्रू है, या कुछ पता नहीं चल रहा था उसके बारे में। तो उसको हमें समझाने के लिए एफओपीएल का रिक्वायरमेंट लेना पड़ा। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो डेफिनेशन इसकी क्या क्या है कि इन द टॉपिक ऑफ प्रपोजिशन लॉजिक वी हैव सीन हाउ टू रिप्रेजेंट स्टेटमेंट यूजिंग प्रपोज। तो ये तो हमने कर लिया कि हमने देखा कि कैसे नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी नॉलेज थी प्रपोजिशन लॉजिक के अंदर जो कि हम रिप्रेजेंट कर पा रहे थे फैक्ट के थ्रू, जो कि या तो ट्रू हो या फॉल्स हो। हम ये नहीं बता पा रहे थे कि किस हद तक ट्रू या किस हद तक फॉल्स, या फिर कुछ स्टेटमेंट ऐसे थे जिनका पता ही नहीं चल रहा था। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं इसको एफओपीएल को। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट यूज किया हुआ है कि एफओपीएल के पास नहीं है, थ्री टर्म्स होते हैं: टर्म, प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर्स। तो इन तीनों को ध्यान रखना, मैं इन तीनों को बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वेट अ मिनट। तो जिन स्टेटमेंट्स में प्रॉब्लम आती है और जैसे स्टेटमेंट में प्रॉब्लम आती है तो वो आपके सामने यहाँ प्रेजेंटेड है। लाइक एज सम ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट। तो आप इसमें बता पा रहे हो कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, या आप इसके बारे में क्या बता पा रहे हो। कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस विच वी कैन नॉट रिप्रेजेंट यूजिंग प्रपोजिशन लॉजिक। तो यहाँ पर आप ट्रू फॉल्स का आंसर आ रहा है, आपके पास नहीं आ रहा। सचिन लाइक्स क्रिकेट, या कितना क्रिकेट लाइक करता है वो, इसके बारे में आप आंसर नहीं दे पा रहे हो, यस या नो, ना ट्रू ना फॉल्स। हम्म अब ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हमारे पास सम, फ्यू, मैनी ऐसे यूजेस होते हैं, जो कि ना तो कुछ की तरफ लेकर जा रहे हो ना ही सारे की तरफ लेकर जा रहे हो, तो इनको यूज करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा एफ ओ पी एल का। तो एफ ओ पी एल की लैंग्वेज के अंदर ना कुछ ऐसे टर्म्स यूज होंगे जो कि उस नॉलेज को ना उस तरीके से रिप्रेजेंट करवा देंगे कि आप उसको रिप्रेजेंट कर दो। अदरवाइज अभी तक क्या थे, ट्रू या फॉल्स। लेकिन हम अभी ऐसे सिंबल्स यूज करेंगे लाइक फॉर सम, फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट। तो एफएपीएल के अंदर ना ये सब कुछ यूज होने वाला है। तो ये काफी बड़ा थियोरेटिकल स्लाइड है। आई होप अगर आप इसे रीड कर लोगे, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हो। इसके अंदर मैंने बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है कि एफओपीएल के पास जो है आपके पास कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, कुछ एडिशनल सिंबल्स हैं जो कि हमें नॉलेज को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं ना। एफ फर्स्ट ऑर्डर इज आल्सो प्रेडिकेट लॉजिक और फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। ये पावरफुल लैंग्वेज है जो कि डेवलप करती है इंफॉर्मेशन को अबाउट द ऑब्जेक्ट्स इन अ मोर इजी वे। ठीक है, और इजी वे में, और एक्सप्रेस कर देती है रिलेशनशिप उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो आप इसे पढ़ लो, मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ अभी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि एफ ओ पी एल के अंदर ना दो मेन पार्ट होने वाले हैं, सिंटैक्स और सिमेंटिक्स। तो ये आगे चल के देखेंगे ये क्या क्या आने वाले हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देख लो कि एलिमेंट हमारे पास क्या क्या हैं जो हम यूज करेंगे। तो इन एफ ओ पी एल के अंदर ना आपको कई बार ना कांस्टेंट देखने को भी मिलेगा। वेरिएबल्स तो आप बहुत ज्यादा देखोगे, जिसमें फॉर ऑल एक्स, देयर एग्जिस्ट सम एक्स, और या वाई या फिर जेड। आप कुछ भी ले सकते हो इसके अंदर, वेरिएबल्स तो आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे। प्रेडिकेट्स क्या होते हैं, प्रेडिकेट बेसिकली नहीं है, लिंक बताते हैं ऑब्जेक्ट के बीच में कि वो ब्रदर है या फादर है, या फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होते। जैसे हम एक सेंटेंस को दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, या फिर जैसे आपने देखा होगा राम इज अ ब्रदर ऑफ श्याम। तो
यहाँ पर हम सेंटेंस को ब्रेक करेंगे तो राम तो पहला वाला पार्ट हो गया, इज अ ब्रदर ऑफ श्याम जो है आपको प्रेडिकेट हो गया। बिल्कुल वैसा ही है, प्रेडिकेट माने क्या होता है, लास्ट वाला पार्ट जो होता है। फंक्शन जो होता है दो चीजों को लिंक करेगा। मैं भी आपको यहाँ पेन से बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा वाली बात। पहले प्रेडिकेट की बात कर लेते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि राम इज आ ब्रदर ऑफ श्याम, ये तो ये वाला पार्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट को क्या कहते हैं, हम प्रेडिकेट बोलते हैं ये। तो प्रेडिकेट जनरली में क्या लिंक करेगा, क्या लिंक है उसका ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में। तो ब्रदर है, फादर है, कुछ ऐसे करके आपके वर्ड्स यूज हो सकते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं आपके, जैसे अगर मैंने कहा कि लेस एक्स कॉमा वाई, तो एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई। यहाँ पर अगर हम यूज करें ग्रेटर, ग्रेटर एक्स कॉमा वाई, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है। अब ये कनेक्टिव तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये क्या होता है आपका एंड ऑपरेटर होता है, ये आपका और ऑपरेटर होता है, ये नेगेटिव होता है, ये इम्प्लाइज होता है, ये डबल इम्प्लाइज होता है, यानी कि इफ एंड ओनली इफ होता है, ये हम यूज कर चुके हैं। एफओपीएल के अंदर नहीं है, प्रोपोजिशन वाले तो सारे आएंगे ही आएंगे, एंड एडिशनल आ रहे हैं। अब तो यहाँ पर जो मेन आप डिफरेंस देखने को मिलेगा वो वेरिएबल्स और क्वांटिफायर का देखने को मिलोगे, फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट। ठीक है, फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट का मतलब तो आपको समझ में आता ही होगा, नहीं भी आता तो मैं आगे बता दूंगा अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप कई बार इस सेंटेंस को देखोगे, एटॉमिक सेंटेंसेस क्या होते हैं, तो एटॉमिक सेंटेंसेस मोस्ट बेसिक सेंटेंस होते हैं, अगर जो सेंटेंस में से तोड़े जाते हैं, ऑफ दी सेंटेंस को मिलाकर ही हम प्रेडिकेट लॉजिक को तैयार करते हैं। तो हम उस सेंटेंस के एटॉमिक सेंटेंसेस को नहीं कंबाइन करके नहीं है पूरा एक लॉजिक तैयार कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखो, रवि एंड अजय आप ब्रदर्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है आपका फंक्शन हो गया, क्या है वो लोग ब्रदर, तो आप इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है ब्रदर। और रवि एंड अजय, ठीक है, यहाँ पर ये आपका क्या होगा, लिंक हो गया, यहाँ पर ये लिंक स्टैब्लिश कर दिया इन्होंने। चिंकी इज आ कैट, तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो गया, कैट। अब चिंकी है और कोई तो है नहीं, तो इसके सामने हमें कुछ और लगाने की जरूरत भी नहीं है हमें यहाँ पर। ओके। तो एक मिनट में आपको भी यहाँ पर ना फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट का जो है रोल प्ले करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको लोग जो है यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो जैसे आपके पास एक सेट है, अभी हम यहाँ पर नहीं है मैथमेटिक्स से टर्म से एक्सप्लेन करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो आप ये कह सकते हो कि फॉर ऑल, इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल होता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, एक्स इज ग्रेटर देन 0। आप एक्स का कोई भी एलिमेंट ले लो ए में से, वो एलिमेंट क्या होगा आपका 0 से बड़ा होगा। ठीक है। और हम ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन ये बात होती है हर किसी के लिए फॉर ऑल यूज होता है। जब भी आपका ये वाला सिंबल यूज होगा, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, कि एक तो ऐसा है जो एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट। तो अगर हम यहाँ पे कहें कि देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू ए सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3n, कि एक्स जो है 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर एक एलिमेंट तो एग्जिस्ट करता ही है। या फिर आप ये लगा सकते हो एक्स इज लेस देन 3, कि एक ना एक एलिमेंट तो ऐसा है जो 3 से एग्जिस्ट छोटा एग्जिस्ट करता है। और भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट की बात होती है, कम से कम एक तो होना चाहिए, और यहाँ पे क्या फॉर ऑल सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, आई होप आपको इतना लैंग्वेज से इतना समझ में आ गया होगा कि एफओपीएल हमारे पास क्या लेकर आता है, कुछ एडिशनल फीचर्स, एडिशनल कंटेंट लेकर आता है, जिसकी वजह से हम नहीं है ना प्रूव होने वाले लॉजिक्स जिनको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता था नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, उनको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, वो जो हेल्पफुल एलिमेंट है वो ये वाले हेल्पफुल एलिमेंट है। ओके, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।